हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 28 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इस प्रश्नावली में से लगभग 5 अंकों के प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ बिंदु हैं हमें याद रखने चाहिए। एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि 2πr, आर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। और अगर अर्धवृत्त का पूछ लिया जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 πr² होगा। ठीक है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360 डिग्री होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई πr थीटा बटा 180 डिग्री, या फिर अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो थीटा बटा 360 गुणा 2πr, दोनों ही रूप में हमें याद रखना है हमें। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये आता है तो ये लगाएंगे, ये आता है तो ये लगाएंगे। ठीक है, कोण थीटा वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 होता है। देखिए, ये जो हिस्सा है इसको तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना बहुत आसान है। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, πr² होता है, जो कि इसमें से त्रिज्यखंड, यह है लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटा 360। ठीक है, जब आप यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं 360, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 πr² माइनस πr² थीटा। इसमें से πr² कॉमन आ रहा है, 360 माइनस थीटा बटा 360, और यही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, इसी को इस रूप में बनाया है। ठीक है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड है। छायांकित भाग वृत्त का कौन सा भाग है? छायांकित भाग वृत्त का त्रिज्यखंड है। छायांकित भाग वृत्त का कौन सा भाग है? छायांकित भाग लघु वृत्तखंड है। ठीक है, लघु वृत्तखंड होगा। छायांकित भाग वृत्त का कौन सा भाग है? यह दीर्घ वृत्तखंड होगा। परिधि में व्यास का भाग दिया तो क्या मान आया? देखिए, परिधि का सूत्र होता है 2πr, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना अर्थात 2r, 2 से 2 कटिया, r से r कटिया, क्या बचा? पाई। आंसर आ गया। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग होता है 4 समकोण, अर्थात 4 समकोण का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए, वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि का मान 2πr होता है। ये किसके बराबर है? इसके क्षेत्रफल के, यानी πr² के। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, यहाँ पर एक आर बचा, बराबर में 2 बचा, अर्थात त्रिज्या का मान क्या आया? 2। तो 2 ही आंसर है। चित्र में वृत्त के 4 व्यास उसे 8 बराबर खंडों में विभाजित करते हैं। 8 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक त्रिज्यखंड के कोणों का मान होगा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री में 8 का भाग दे देंगे और 45 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण a डिग्री है निम्नलिखित है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है? πr² थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए, यहाँ पर कोण तो दिया गया है a डिग्री, अर्थात थीटा की जगह तो a आ जाएगा, और त्रिज्या दी गई है r, अर्थात r² के स्थान पर r² आ जाएगा कैपिटल, बटा में 360 है। ऐसा कोई सा भी रूप यहाँ पर नहीं है। यहाँ देखेंगे तो देखिए 2πr आ रहा है बटा 360 आ रहा है, जबकि यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर नीचे गुणा कर दें 2 से, देखिए
पाई आर के स्थान पर आर स्क्वायर, थीटा के स्थान पर ए बटा 360 और इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर ए बटा इसको 2 से गुणा करेंगे तो 720 डिग्री हो गया। और ऐसा रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जब आपको इस रूप में आता है तो आप पहचान सकेंगे अब। ठीक है, सामान्यतया प्रयुक्त किए जाने वाले पाई के दोनों मान लिखिए। पाई का एक मान होता है 3.1428 और एक होता है पाई का मान 22/7। यदि एक वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21 स्क्वायर है तो 21 गुणा 21, 7 का भाग 21 में 3 बार गया, 22 गुणा 3 गुणा 21 कर देंगे और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी वृत्त में कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होती है। त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होती है। ठीक है, इसको आप इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हो। दूसरा रूप क्या होगा, जो इसके बराबर ही होता है। इसको अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। दोनों में से कोई सा भी रूप आप लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही रूप आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों ही बराबर होंगे। एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल उसके संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल तथा संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल के मध्य संबंध लिखिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये संबंध होता है, ध्यान में रखना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, लघुत्तम लिया है 360 डिग्री तो यहाँ पर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 360 माइनस थीटा बटा 360। थीटा का मान 30 है, यहाँ पर रख देंगे। आर 7 है, 7 गुणा 7 और पाई और यहाँ 360 ऐसे कैसे ही। पाई का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ पर इसको इसमें से इसको घटा रहे 330 आ गया, 7 से 7 कट गया। 22 गुणा 7 गुणा 330 बटा 360 बचा, 0 से 0 कट जाएगा। 22 गुणा 7 और देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर आया 11 बटा 12। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 11 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 6। 11 को 11 से गुणा किया, 121 गुणा 7 बटा 6। आसानी से आगे हल हो जाएगा। इनको गुणा कर देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 बटा 6। 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 2 बचे 24 हो गया। 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 24 आएगा। ठीक है, और 7 में 6 का भाग देंगे, 1 बार गया। यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 10 हो गया। 6 एकम 6, 141.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मॉडल पेपर खंड ब का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो मैं आपको मॉडल पेपर खंड ब में क्वेश्चन नंबर 12 करवा चुकी हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी वीडियो आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।